एक बार फिर मुखर संवाद की खबर पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुहर लगाई है। मुखर संवाद ने ये खबर दिखाई थी कि झारखंड में 3 जून से अनलॉक प्रारंभ होगा और झारखंड पूरी तरह से अब कोरोना मुक्त होने की दिशा में बढ़ते हुए कदम बढ़ाते हुए वहीं झारखंड वासियों को इससे राहत मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब आज ट्विटर पर राज्यवासियों से अनलॉक 1 के लिए अपनी राय मांगी तो इस खबर की पुष्टि हो गई जिसे मुखर संवाद ने कई दिनों पहले दिखाया था। झारखंड के दर्शकों को हम लगातार ऐसे अपडेट करते रहे हैं जो जनहित में हो और जो सही और पक्की खबर हो। कोरोना आपदा के बीच झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के लिए अब खुशखबरी है। सीएम हेमंत सोरेन ने अनलॉक करने के झारखंड के संकेत दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू मिनी लॉकडाउन अर्थात स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अच्छे परिणाम आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर जन सहयोग से काबू पा लिया गया है। उन्होंने आम लोगों से ट्विटर पर राय मांगी है कि अनलॉक 1 कैसा होना चाहिए। कई घंटों में कई हजार जो ट्वीट हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं। झारखंड के लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन को कई सुझाव दिए हैं जिसमें पूरी तरह से अनलॉक खतरनाक होगा इस बात का भी जिक्र किया गया है। वहीं तमाम राजनीतिक दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुखर संवाद ने लगातार ये खबर दिखाई थी कि 3 जून से झारखंड अनलॉक होगा और झारखंड वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कई पाबंदियों के साथ झारखंड 3 जून से अनलॉक होगा। इस खबर की पुष्टि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस ट्वीट के बाद हो गई जब उन्होंने ट्विटर पर झारखंड में अनलॉक को लेकर लोगों से राय मांगी। एक तरह से कहा जाए मुखर संवाद की इस खबर पर उन्होंने खुद ही मुहर लगा दी है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पूरी तरह से अनलॉक नहीं होना चाहिए और कई पाबंदियों के साथ लोगों को राहत मिलनी चाहिए। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी कहा गया है कि अनलॉक होना चाहिए और जो जीविका है वो चलनी चाहिए। जनता का पिछले 19-20 दिनों के अंदर बड़ा सहयोग रहा और सरकार के निर्णयों के साथ रहे। जिस प्रकार केंद्र सरकार के फैसले आते थे लॉकडाउन 1 में राज्य ने सहयोग किया और आज आप देखिए कि एक देश में संदेश भी गया कि बिना लॉकडाउन किए हुए पाबंदियां लगाकर भी आप संक्रमण के फैलाव को रोक सकते हैं। और जब अभी ठीक कहा मेरे साथी ने, जब पिछले से 5वें पायदान पर थे तो आज रिकवरी हमारा 95% हो गया। ये इसलिए हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री का कमिटमेंट था और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का विजनरी था कि जीवन भी चले और जीविका भी चले। जीवन भी चल रहे हैं और जीविका भी चल रहे हैं। और इतने बड़े संक्रमण तब जबकि पूरी दुनिया ने ये कहा कि ये सेकेंड वेव हिंदुस्तान में ये प्राकृतिक विपदा नहीं है, ये मोदीकृत विपदा है। और पूरी इंटरनेशनल जब ये कहती रही तब इस बड़े फैलाव को हमने रोकने में सफलता हासिल की। जब 3 तारीख को ये अनलॉक खत्म होंगे, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पाबंदियों के साथ, तब हमारा जो है वो और आगे फैसला होगा। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यह मानना है कि अभी भी पाबंदियां रहनी चाहिए और जनता वही करेगी जो सरकार पर बहुत भरोसा है लोगों का। कई लोगों से हमारी बात होती है, कई लोगों ने कहा कि आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि 2 बजे से बढ़ाकर 6 बजे तक जो है उसको कर दिया जाए ताकि जो है रोजी रोजगार करने वाले, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उनको सुविधा होगी। हम लोगों ने यह भी कहा है कि 18 वर्ष के जो बच्चे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूशन है और शिक्षक हैं, इन तीनों को युद्ध स्तर पर जो है वो टीका लगाना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी खुलने चाहिए क्योंकि 18 वर्ष के बच्चे जब अपने साथियों के साथ मिलेंगे जुलेंगे तब उनके फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें टीका लगना चाहिए। तीसरा सुझाव हम लोगों ने दिया है कि चूँकि कार्यालय बंद हैं इसलिए 40% उपस्थिति के साथ इन लोग। देखिए, जिस तरह से कोरोना का दूसरा लहर आया और हमारे देश में लाखों लाख लोग जान गंवाए और उसमें झारखंड में भी बहुत ही जोरों का था और बहुत ज़ोरों से आया था। इसमें भी काफ़ी लोगों की जान गई झारखंड में भी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार जिस तरह से इसमें
तत्परता दिखाते हुए या ऑक्सीजन का या उपलब्धता हो या फिर बेड की उपलब्धता हो, हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, सब चीज़ों का बहुत ही मतलब तत्परता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने वो काम किए। और अब कोरोना से हम लोग लगता है कि निजात मिलेगी। जिस तरह से केसेस आ रहे हैं उसमें, और आगे हम लोग को देखना है कि लोग को सामने रोजी रोटी का भी सवाल है। रोजी रोटी भी चलना चाहिए। सिर्फ अनलॉक करके रखेंगे तो उससे हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। लेकिन इसमें हम कहना चाहेंगे, और हमारी महागठबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर हैं, बहुत लोग हैं जो कि अपना जिसके सामने रोजी रोटी का भी सवाल आ रहा है, बहुत सारे लोग को धंधा है, तो उसमें होना चाहिए कि कुछ पाबंदियाँ रख के उस पर अनलॉक करना चाहिए और काम धंधा भी शुरू करवाना चाहिए झारखंड में। झारखंड का भी विकास को देखना है, झारखंड के लोगों को रोजी रोटी का भी सवाल है, इसलिए अनलॉक तो होना ही चाहिए और उसमें पाबंदियाँ भी होनी चाहिए। कुछ चीज़ों को पाबंदियाँ रख के इसको अनलॉक करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, डेमोक्रेसी का उन्होंने आदर किया। लॉकडाउन लगाने से पहले सभी राजनीतिक दलों का उन्होंने बैठक किया और सबसे फीडबैक लिया, उसके बाद लॉकडाउन लगाया। उसी प्रकार जब अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो ना सिर्फ राजनीतिक दलों से बल्कि राज्य की जनता से भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने फीडबैक मांगा है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये ज़रूर है कि संक्रमण की दर घटी है, लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हमारी पार्टी की ओर से भी सरकार को सुझाव दिए जाएंगे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है उसमें जनता के भावनाओं का उन्होंने आदर किया है। ये उन्होंने एक स्वागत योग्य कदम उठाया है ताकि सभी लोगों की बातों को इस सरकार में महत्व मिलता है, ये जानना आवश्यक है। ऐसे में हम माननीय मुख्यमंत्री को किस तरह से अनलॉक की ओर बढ़ना चाहिए, इस पर हम लोग सुझाव उनको देंगे। लगातार जो खबरें आ रही थी कि लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार कम हो रहा है, और ऐसे में जब झारखंड पूरे देश में दूसरे स्थान पर कोरोना संक्रमित होने से, मुक्त होने से की दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में झारखंड में अनलॉक की संभावनाएं जताई गई थी। सूत्रों के अनुसार मुखर संवाद को ये जानकारी पहले ही मिल चुकी थी कि 3 जून से झारखंड अनलॉक होगा, और ऐसे स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अब झारखंड अनलॉक होगा, लेकिन हम पूरी संक्रमण को हराएंगे। हम केवल हराएंगे ही नहीं बल्कि झारखंड से इसके खात्मे तक के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज करेंगे ताकि आने वाले दिनों में झारखंड पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।